So good afternoon, everyone. Hopefully, this is a very good time to start our Telegram live class. Early morning में थोड़ा सा जल्दी ही हो जाता था. So maybe that was the reason कि like very few people were attending that live class, and right now it's like a very good time. Weekend भी है and pharmacology तो हम cover करने ही वाले हैं. Obviously, we have started. But along with that, I think फिजियोलॉजी बूस्टर्स हमने कवर किए, बायोकेम किए, एनएट कवर किया. बट पैथोलॉजी बूस्टर्स इज ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. तो हम वो स्टार्ट कर देते हैं. अभी मैंने चेक भी किया नेट बोर्ड का जो भी कुछ वेबसाइट है एनबी का. बट लाइक नथिंग इज हैपनिंग राइट नाउ देयर. कुछ भी ब्रोशर भी नहीं, एप्लीकेशन की डिटेल्स भी नहीं, कुछ भी. नथिंग इज आउट. सो वी आर स्टिल वेटिंग. उसके लिए ही शायद हमने ये बूस्टर स्टार्ट किए थे, बट दैट्स ओके. समटाइम्स लाइक गलत गलत ट्रेन भी आपको सही स्टेशन पे पहुंच जा देती है ना. सो दैट्स सॉर्ट ऑफ बॉलीवुड का डायलॉग हो गया, बट लाइक लीव इट. सो डेली एमसीक्यू टेस्ट आज भी पोस्ट की गई है, थर्ड वाली. दैट इज ऑल्सो शेयर्ड ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. टेलीग्राम पे भी दी गई है, व्हाट्सएप पे भी दी गई है. ट्राई टू जस्ट लाइक finish that as early as possible. रात तक तो live है वो. And yesterday's the results are also like they are pending, so we will try to just like post yesterday's and today's both daily MCQ test results tonight. So that is the thing. Mm. So as the title suggests, like it's about like pathology. So उसमें immunoglobulins and their role in hypersensitive reaction is quite important. So we are going to just like uh, read something about that. Okay. तो शायद हमने उसका पहला क्वेश्चन जो आज पोस्ट किया था, दैट वाज अबाउट which type of hypersensitivity reaction is seen in the Steven Johnson syndrome. तो ओरल पैथोलॉजी का ही टॉपिक है. तो मैं उसको पहला क्वेश्चन जो आज पोस्ट किया था, दैट वाज अबाउट में. सो राइट नाउ लाइक इट्स अनम्यूटेड. तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड देयर रोल इन द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. सो ओवरव्यू देख लेते हैं उसका. ओके. हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस are, are exaggerated immune responses to antigens. So immunoglobulins, that is antibodies, play a key role in different types of hypersensitivity reactions and classified into 4 types based on the immune mechanism involved. Okay. So type 1, also known as immediate, उसे immediate भी कहा जाता है. The involved thing is immunoglobulin E. सो उसका मैकेनिज्म होता है, बेसिकली होता है इम्यूनोग्लोबुलिन ई बाइंड्स टू द मस्ट सेल्स रिजल्टिंग इनटू एलर्जन क्रॉस लिंकिंग होता है आईजीई के साथ में. एंड देन मस्ट सेल डीग्रैनुलेशन होता है. एंड फाइनली हिस्टामाइन एंड मीडिएटर रिलीज हो जाता है. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल हे फीवर या अस्थमा या एनाफिलेक्सिस, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ टाइप 1, दैट इज इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. देन सेकंड वन इज साइटोटॉक्सिक टाइप 2. इन्वॉल्व इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं उसमें आईजीजी एंड आईजीएम. और उसका बेसिक मैकेनिज्म होता है लाइक आईजीजी एंड आईजीएम बाइंड्स टू द सेल सरफेस एंटीजन, और उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हो जाता है. और मोस्टली इसके एग्जांपल्स होते हैं हिमोलाइटिक एनीमिया, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी एंड गुड पास्चर सिंड्रोम. सो दोनों पे एमसीक्यू आ गया. लाइक एनाफिलिटिक पे भी आता है कि लाइक विच वन इज. तो टाइप 1 आरएच इनकम्पैटिबिलिटी और हिमोलाइटिक एनीमिया में टाइप 2 दैट इज साइटोटॉक्सिक होता है. थर्ड वन इज इम्यून कॉम्प्लेक्स वेयर अगेन आईजीजी एंड आईजीएम आर लाइक इन्वॉल्व. तो उसमें बेसिक क्या हो जाता है, सॉरी, जो डिपॉजिट हो जाता है टिश्यू में, उसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हो जाता है, सिंपली इन्फ्लेमेशन हो जाता है. So what are the examples of type 3, that is immune complex hypersensitivity reactions? So they are systemic lupus erythematosus SLE, then there is serum sickness and post streptococcal glomerulonephritis. So ये हो गए immune complex related hypersensitivity के examples. और last one is 4, that is a delayed hypersensitivity.
सो उसमें लाइक कोई भी इम्यूनोग्लोबुलिन इन्वॉल्व नहीं होता एंड इट इज सेल मेडिएटेड। सो इसमें मेडिएटेड होते हैं टी सेल्स एंड नॉट इम्यूनोग्लोबुलिन्स। एंड जो टी सेल्स होते हैं दे रिलीज साइटोकाइंस which results in the macrophage activation or for example contact dermatitis, ट्यूबरकुलोसिस, स्किन टेस्ट या कोई भी ग्राफ्ट रिजेक्शन जो रिएक्शन होती है दैट कम्स अंडर डिलेड और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। सो एक्चुअली एमसीक्यू पोस्ट किया था तो मुझे लगा कि इट्स वेरी गुड टाइम कि साथ में ही हम उसका पैथोलॉजी बूस्टर्स जो तो इंटरप्शन एक्चुअली कॉल आया था तो मुझे रिसीव करना पड़ा राइट नाउ लाइक आई एम एट माय क्लिनिक। तो क्लिनिक के यहाँ से मेरा फर्स्ट लाइव क्लास है। तो दैट इज अनदर वेरी गुड थिंग क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में मैं जब एक्सरसाइज कर देता हूँ, वॉक करता हूँ या कुछ बाकी की चीज़ें करता हूँ तो उसी के बीच में मैं मॉर्निंग का लाइव क्लास हो जाता है। आफ्टरनून में या इवनिंग में इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, बहुत बार बिजी ही रहता हूँ। तो बट आई थिंक लाइक टुडे आई थिंक आई कैन जस्ट लाइक टेक दैट लाइव एटलीस्ट हाफ आवर के लिए तो हम कर ही सकते हैं। So sorry for the interruption. Let's move toward like detailed mechanism of each type. Okay. So type 1 hypersensitivity related to the immunoglobulin E, उसका हम मैकेनिज्म देखते हैं। तो बेसिक क्या होता है उसमें कि कोई भी एलर्जन जो होता है उसका एक्सपोजर जब होता है तो उसकी वजह से आईजी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और उसकी वजह से आईजी जो होता है वो बाइंड हो जाता है मस्ट सेल एंड बेसोफिल्स पे। अब जब री एक्सपोजर होता है एलर्जन का, सो जो एलर्जन क्रॉस लिंक्स होते हैं वो सिंपली मस्ट सेल को डीग्रेजुलेट करना कर देते हैं स्टार्ट। उसकी वजह से हिस्टामाइन क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। ओके। तो बेसिक उसमें पेनिसिलिन एलर्जी जो होती है वो देखी जाती है सिस्टमिक में। और लोकल इसके जो रिएक्शंस होते हैं तो एलर्जिक राइनाइटिस, राइनाइटिस, अस्थमाइन, अर्टिकेरिया, ये भी इसके एग्जांपल्स है टाइप 1 के जिसमें आईजीई इन्वॉल्व होती है। एंड व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 अगर हुई तो सो ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ लाइक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी histamines, okay, corticosteroids and epinephrine in anaphylaxis. Okay. So talking about type 2 hypersensitivity related to IgG and IgM, तो उसका मैकेनिज्म तो पहले ही देख लिया हमने कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन जी एंड एम होते हैं वो एंटीजन को बाइंड होते हैं उसके सेल्स पे और उसकी वजह से देर इज अ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन और एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी। सो ADCC, antibody dependent cellular cytotoxicity occurs in type 2 hypersensitivity। तो उसकी वजह से सिंपली सेल का लाइसिस होता है और फाइगोसाइटोसिस होता है। दिस इज अनदर वेरी गुड पॉइंट टू बी नोटेड कि फाइगोसाइटोसिस जो होता है वो टाइप 2 में हो जाता है, ठीक है। उसके एग्जांपल्स सिंपल है, हीमोलाइटिक जो डिसीज होता है न्यूबॉर्न का, वेयर देयर इज अ आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, जैसे कि मैटरनल एंटी आरएच जो होता है, that immunoglobulin crosses the placenta and destroys the fetal RBCs. So this is a very good example of type 2 hypersensitivity. Myasthenia gravis जो होता है that is also example of type 2 hypersensitivity where immunoglobulin G and M are involved. So इसमें होता है ऑटो एंटीबॉडीज जो होते हैं सिंपली दे ब्लॉक द एसिटिलकोलिन रिसेप्टर्स। सो उससे क्या हो जाता है, इम्पेयर हो जाता है न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। So hemolytic disease of the newborn and myasthenia gravis, these are the both examples of type 2 hypersensitivity reactions. Okay. Then we have type 3 hypersensitivity in which again immunoglobulin G and M are involved. Okay. So basic उसका क्या होता है कि जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होते हैं दे गेट डिपॉजिटेड इन द टिश्यू। सो उससे भी कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हो जाता है जिसकी वजह से न्यूट्रोफिल्स आ जाता है सीन में एंड देयर इज अ इन्फ्लेमेशन एंड टिश्यू डैमेज। ओके।
तो उसके एग्जांपल जैसे हमने देख लिए कि सिस्टमिक ल्यूपस इरिथेमेटोसस SLE इज एन एग्जांपल ऑफ टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी, जिसकी वजह से ऑटो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं जो डिपॉजिट हो जाते हैं किडनीज में या जॉइंट्स में या स्किन में। और कभी कभी पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो होता है जिसमें भी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं ग्लोमेरुलाई में। ओके, सो लास्ट वन है टाइप 4 विथ नो एंटीबॉडीज इन्वॉल्वमेंट। तो सिंपली टी सेल्स जो होते हैं CD4 एंड लाइक CD8 प्लस जो भी होते हैं, they release cytokines activating macrophages and causing tissue damage. And here there is no role for immunoglobulins. So it is purely cell mediated. Which one? Type 4. सो कॉन्टेक्ट डर्माटाइटिस इसका एक एग्जांपल हो गया, ट्यूबरकुलोसिस की स्किन टेस्ट हो गई। दिस इज लेट्स से डिलेड रिस्पांस टू द ट्यूबरकुलिन एंटीजन। तो ये हो गए चारों, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, कि किसमें कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन इन्वॉल्व होता है, किसमें सेल इन्वॉल्व होते हैं, व्हाट आर डिफरेंट एग्जांपल्स। ट्यूबरकुलोसिस की स्किन टेस्ट हुई, अर्टिकारी हुआ, एनाफिलिक्सिस हुआ, RH इनकम्पैटिबिलिटी हुई, देन माइस्थेनिया ग्रेविस भी हुआ। तो ये इस पे भी अच्छे खासे MCQs आ जाते हैं। ठीक है, अ, उसका क्लिनिकल रिव्यूज देख लेते हैं, एक लाइक एज सॉर्ट ऑफ लाइक केस स्टडी ही देख लेते हैं हम, कि अगर एक सीन है, ठीक है, 35 ईयर, जस्ट इमेजिन अ 35-year-old मैन डेवलप स्वेलिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड हाइव्स आफ्टर ईटिंग पीनट्स। तो उसका इमीडिएट मैनेजमेंट जो होता है, दैट इज इपिनेफ्रिन इंजेक्शन फॉलोड बाय एंटीहिस्टामाइंस एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। और बेसिक ये क्यों किया गया? बिकॉज एलर्जेन इंड्यूस्ड इम्यूनोग्लोबुलिन ई मीडिएटेड मस्ट सेल डीग्रैनुलेशन यहाँ पे हुआ बिकॉज ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। बिकॉज ऑल द सिम्टम्स लाइक कंप्लेंट्स लाइक स्वेलिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड जो भी कुछ अदर सिम्टम्स थे, दे वेर प्रेजेंटेड ओनली आफ्टर ईटिंग पीनट्स। सो एलर्जन जो है उसकी वजह से हुआ है। ओके, अब सेकंड वाला एक सीन देख लेते हैं कि RH नेगेटिव मदर delivers a RH positive baby and develops anti-RH antibodies. And during her second pregnancy, these immunoglobulin G antibodies attack the fetal RBCs. ओके, तो उसका प्रिवेंशन हो जाता है, हो सकता है इसका फॉर द सेकंड। उसके लिए एडमिनिस्टर करना पड़ता है RH इम्यूनोग्लोबुलिन ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रेगनेंसी भी किया जा सकता है। लाइक इट्स कॉम्प्लिकेटेड बट स्क्रिप्ट में था तो मैं पढ़ लिया। थर्ड वन सीन इज लाइक, let's consider कि 25-year-old woman presents with the joint pain and a butterfly shaped facial rash and proteinuria। तो उसकी मैनेजमेंट सिंपली होती है इम्यूनोसप्रेसेंट्स लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, बिकॉज इसमें टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी इन्वॉल्व होती है, बिकॉज ऑल दी सिम्टम्स आर ऑफ लाइक SLE, जिसमें बटरफ्लाई शेप्ड फेशियल रैश होती है, जॉइंट पेन होता है और प्रोटीन यूरिया होता है। ओके, और लास्ट वाला केस जो है 30-year-old मैन डेवलप्स अ रैश ऑन हिज आर्म्स आफ्टर एक्सपोजर टू पॉइजन ईवी। तो सिंपली टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड अप्लाई करने के बाद में वो, और जो एलर्जन है उसको अवॉइड करने के बाद में कॉन्टेक्ट डर्माटाइटिस का जो केस है वो कम हो जाएगा। बट इट्स लाइक रिलेटेड टू द टी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्सेस। ठीक है, सो दैट वाज जस्ट लाइक अ वेरी क्विक ओवरव्यू ही कहा जाएगा इसे। सब अब बेसिक इतने सब हमने देख लिया, IgG, IgM, IgE। ये तो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट थे हाइपर सेंसिटिव टू रिएक्शंस में, बट देयर आर आल्सो अदर टाइप्स ऑफ। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स लाइक व्हाट आर द इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ओके, अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज अगर यहाँ पे आ रहा है तो सॉरी फॉर दैट। इट्स वेरी कॉमन थिंग फॉर मी राइट नाउ, बिकॉज जहाँ पे मैं क्लिनिक है मेरा, लाइक इट्स वेरी बिजी रोड, हेवी ट्रैफिक दिन भर रहती है ऑन लेट्स से Saturdays and Sundays। actually it's quite like also a very busy, unusually तो रहता ही है, यूजुअली अनयूजुअली वीकेंड्स पे कभी कभी बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिल जाती है, कभी नहीं। सो
If you are like finding it very difficult to listen properly, I will try to just like take a corner पकड़ता हूँ मैं कि जहाँ पे आवाज कम से कम आ जाए. Okay. So what are immunoglobulins? So immunoglobulins or antibodies, these are the glycoproteins produced by the B cells, that is plasma cells, in response to antigens. And they are critical components of the adaptive immune systems, facilitating antigen neutralization, opsonization, and complement activation. Okay. So, what is the structure of immunoglobulin? So, it has like उसका basic unit जो होता है उसमें होते हैं दो heavy chains, like two heavy chains which determines the antibody class. जो भी उसका class होता है, whether it's like IgG, IgA, तो वो determine करते हैं दो heavy chains. और उसमें दो light chains भी होते हैं, either कप्पा और लैम्डा. ओके. उसके बाद में उसमें फैब रीजन भी होता है, सिंपली, विच बाइंड्स टू द एंटीजन. और एक एफसी रीजन भी होता है विच बाइंड्स टू द रिसेप्टर्स ऑन इम्यून सेल्स विच कैन एक्टिवेट द कॉम्प्लीमेंट. तो स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन में देयर आर टू हेवी चेन्स विच डिटरमाइन द एंटीबॉडी क्लास, and then there are two light chains which will not determine antibody class, and like they are like kappa और lambda. और रीजन्स होते हैं दो, एफ ए बी एफ सी. एंटीजन के रिलेटेड है एफ ए बी, एंड एफ सी जो है दैट इज रिलेटेड टू द रिसेप्टर्स ऑन द इम्यून सेल्स. ओके. अब उसमें बॉन्ड्स भी होते हैं ऑब्वियसली. सो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स स्टेबलाइज द स्ट्रक्चर, वाइल हिंज रीजन जो होता है विच अलाउज द फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द एंटीजन बाइंडिंग. तो विच टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर देयर? तो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो होते हैं वो रहते हैं, एंड दैट फंक्शन उनका होता है, दे स्टेबलाइज द स्ट्रक्चर. ओके. उसके बाद में देखते हैं लाइक क्लासेस. तो हमने देख लिया था हाइपर सेंसिटिविटी के टाइम पे भी कि आईजीजी, आईजीएम, आईजी, लाइक दे आर क्वाइट इंपॉर्टेंट. बाकी के भी हम देख लेते हैं राइट नाउ. ठीक है. सो IgG, immunoglobulin G. So it is the most abundant in blood and extracellular fluid. Which one? Immunoglobulin G. So it neutralizes toxins and pathogens. And कैसे वो ऑप्सोनाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाता है, which activates the complement classical pathway, and it crosses the placenta, providing passive immunity to the fetus. Which one? Immunoglobulin G. So two most important thing, like most abundant in the blood and extracellular fluid, and second, it crosses placenta and providing passive immunity to the fetus. So immunoglobulin G इतना ज्यादा important है. Then we have immunoglobulin A, which is present on the mucosal surface, that is saliva, tears, breast milk. इसमें present रहता है immunoglobulin A, and it prevents pathogen adhesion to mucosal surface. So उसकी वजह से क्या होता है कि पैसिव इम्यूनिटी आ जाती है थ्रू ब्रेस्ट मिल्क. और जो लेट्स से कि सिक्रेटरी IgA रहता है, उसकी अगर डिफिशियंसी हुई, that can lead to the increased susceptibility to the respiratory and gastrointestinal infections. So IgA A भी important है because like is present on the mucosal surfaces, saliva में रहता है. That is also a repeat question कि salivary secretions में कौन सा पाया जाता है. ठीक है. So it's IgA. और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस से ही वो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग दैट. तो अगर उसकी ससेप्टिबिलिटी इंक्रीज हो रही है रेस्पिरेटरी डिसीज की, तो रीजन इज लाइक decreased level of that particular IgA. Then moving towards IgM, so it's nothing but like a bloodstream and lymphatic fluid, and it is the first antibody produced in response to the infection. So IgM, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट्स अ फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू द इंफेक्शन, एंड इट स्ट्रांगली एक्टिवेट्स कॉम्प्लीमेंट सिस्टम. ठीक है. और वो जैसे इन्फेक्शंस होते हैं, अर्ली इन्फेक्शंस में ये एलिवेट हो जाती है. विच वन? IgM. एंड ऑटो इम्यून डिसीज में भी. सो IgM के बारे में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइक इट इज द फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एनी इन्फेक्शन. ओके. और वो ब्लड स्ट्रीम में और लिम्फेटिक फ्लूइड में पाई जाती है. और IgA हमने देखा कि वो म्यूकोजल सरफेस सलाइवा में पाई जाती है. ओके.
एंड IgG जो ब्लड में और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होती है. Then moving towards IgE, so it has low levels in blood, but like it's bound to mast cells and basophils. वो डिफेंस मैकेनिज्म भी करती है अगेंस्ट पैरासाइट लाइक हेलमिंथस जो भी इन्फेक्शंस होते हैं. And IgE is particularly elevated in the allergic conditions like asthma, hay fever, and particularly parasitic infections. So that is again a repeat MCQ. कि parasitic infections में कौन सा correlation मिलता है, तो it's all about like IgE. Then we have IgD, which is bound to immature B cells, and it plays a role in the B cell activations. Okay, and its elevated level are rare, but they may indicate chronic infections or autoimmune diseases. Okay, so ID जो होता है like that is found in if found in it's like a chronic infection. तो ये सब हमने उसके क्लासेस देख लिए हैं, उसके हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी देख ली है, उसका स्ट्रक्चर भी देख लिया है. थोड़ा सा बूस्ट है तो फास्ट में ही कवर करने वाले हैं. सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स? So neutralization is the first function, opsonization is the second function, complement activation is the third function, and antibody dependent cellular cytotoxicity ADCC is the four functions. Then there is a mucosal immunity, fifth wala. Sixth one is allergic responses, and seventh one is fetal immunity. So ये सभी हमने कवर कर लिए है कि ऑप्सोनाइजेशन जो होता है बेसिकली. So it codes pathogen to enhance the phagocytosis by macrophages and neutrophils. For example, इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो होता है वो ऑप्सोनाइजेशन में इन्वॉल्व होता है. और कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन में कौन से लाइक इट इनिशिएट्स द क्लासिकल पाथवे टू लाइज द पैथोजेंस, जैसे कि इम्यूनोग्लोबुलिन एम एंड जी इन्वॉल्व होते हैं कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन में. देन वी हैव म्यूकोजल इम्यूनिटी जिसमें IgA प्रेजेंट जो होता है सलावा में या म्यूकोजल में, इट प्रिवेंट्स पैथोजन एंट्री एट म्यूकोजा सरफेस लेवल्स. और फीटल इम्यूनिटी जैसे हमने कहा कि IgG क्रॉसेस द प्लासेंटा टू प्रोटेक्ट द फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. तो ये सब चीजें तो हमने देख ली. उसके कुछ क्लिनिकल कोरिलेशंस भी हमने देखे. एक हाइपर गैमा ग्लोबुलिनीमिया होता है, हाइपोगैमा ग्लोबुनीमिया है. उसे उसमें बहुत बार ऐसे होते कि कॉजेस तो है ही उसमें कि क्रोनिक इन्फेक्शंस की वजह से या ऑटोइम्यून डिसीज की वजह से बोथ कैन बी प्रेजेंट, हाइपो और हाइपर भी. बस शायद इतना ही शायद कवर करेंगे हम. लाइक इट्स ऑलमोस्ट 25 मिनट्स. इसका सेकंड पार्ट में भी इवनिंग में या लेट नाइट में कवर करेंगे. सो इफ यू वेर जस्ट लाइक लिसनिंग राइट नाउ, सो थैंक्स फॉर लिसनिंग अ लाइव क्लास. इफ यू वेर नॉट एक्टिव राइट नाउ एंड यू आर लुकिंग फॉर a recorded episode, we will try to publish as early as possible. So it's almost like year end ही है. नेक्स्ट ईयर जो भी है उसमें हम कुछ गोल डिसाइड करने वाले हैं अपने लाइफ के लिए, करियर के लिए, फ्यूचर के लिए. सो नेक्स्ट नेट MDS इज वन ऑफ देम. MPSC भी है उसका रिजल्ट्स एंड लाइक वो भी हम एक गोल देखने वाले हैं नेक्स्ट ईयर probably. And third one is KPSC. ठीक है, all the things we are just like trying to have on the same platform. So see you soon. Goodbye. मिलते हैं बाद में.